लगातार एक लड़के के मोबाइल पर बेल बज रही थी, एसएमएस की नोटिफिकेशन आ रही थी और जैसे उसने नोटिफिकेशन देखने की कोशिश की तो उस पर पता लग रहा था कि मैसेज आ रहे हैं और कुछ वीडियोस आ रहे हैं। तो उसने देखा कि एक लड़की की उस पर फोटोज वीडियोस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। हालांकि उसने चेक नहीं किया, वो मौका देख रहा था कि उन्हें चेक करे। वो मौका देख रहा था कि कब उसे जैसे ही टाइम मिलेगा वो देखेगा। तो जैसे ही वो उन्हें देखता है, जैसे ही वो डाउनलोड करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वे फोटो वीडियो किसी और के नहीं, उसकी खुद की बहन के होते हैं। छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उसने छुपाने की कोशिश की। आखिरकार नए नंबर से बार बार वो मैसेज एसएमएस आ रहे थे। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी बहन से जब उन फोटो वीडियोस के बारे का जो सच जानता है, जब सच सामने आता है तो एक कत्ल की ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। जब सच सामने आता है तो एक ऐसे कत्ल की कहानी को अंजाम दिया जाता है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं ये है बिहार का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर। उस इलाके का एक थाना लगता है सदर थाना क्षेत्र का सहजानंद कॉलोनी और गली नंबर 9। 14 अगस्त 2024 की सुबह की बात है, जब लोग अपने घर से निकल रहे थे तो उन्हें खुली जगह में एक बोरी पड़ी हुई थी और उसके चारों तरफ ब्लड लगा हुआ। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और फिर जो सदर थाना क्षेत्र की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, बोरी का मुंह खुलवाया जाता है तो एक 23 वर्ष के युवक की जो लाश है वो बोरी में से निकलती है और साथ ही किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किए थे और पेट पर भी कई वार किए थे, जिससे कि उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई। उस लड़के को देखकर लग रहा था कि उसे मारने से पहले उसे बहुत ज्यादा पीटा गया था, मारा गया था। जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये मामला या तो किसी प्रॉपर्टी का है या किसी प्रेम पर्सन का है। पुलिस ने जैसे ही जांच करनी शुरू की तो उसका कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही। पुलिस कुछ सनातक हो नहीं पा रही थी और जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर आता है तो उसके ही कुछ मतलब परिचित लोग थाने में संपर्क करते हैं कि हमारा बेटा 13 अगस्त 2024 की रात को लगभग 8:30 बजे लापता है। हमने उसके नंबर की जाँच की, वो बार बार बंद आ रहा था और उन्हें उसकी लाश को दिखाया गया तो उसकी पहचान की गई, बल्कि वो कोई और नहीं उनका बेटा था। बरूराज थाना क्षेत्र का गांव ससना लगता है जहां का वो होता है और उसका नाम जयप्रकाश कुमार होता है। यूं तो ये गोवा में रहकर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, लेकिन यहाँ तक कैसे आया ये जान पाना पुलिस के लिए, परिजनों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा है। परिवार ने जानने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश की तो 3 लोग साइकिल पे बोरी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ से अनजान थे कि उन्हें कोई देख भी रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा देखता है, उसमें कैद कर लेता है और पुलिस ये सवाल झुका तू खड़ा था कि ये 3 लोग हैं कौन, इसकी हत्या क्यों की गई और ये यहाँ क्यों लाकर घेरा गया। परिवार वालों से जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिवार वालों ने भी ये कहा कि इस घटना के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। साथ ही इसका जो मोबाइल होता है तो मोबाइल के माध्यम से पुलिस जो है इसकी डिटेल निकलवाती है। पुलिस जो डिटेल के माध्यम से निकलता है कि साहिबपुर की रहने वाली एक लड़की होती है, नाम ललिता होता है। तो ललिता की और जयप्रकाश की बहुत सारी बातें होती हैं, बातचीत करती है और लंबे समय से मतलब बातचीत करती है, इसका कोई पता नहीं लग रहा था। लेकिन जो मरने से पहले भी इसी लड़की से बातचीत होती थी। आखिरकार पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि ये लड़की कौन है, कहाँ से है। तो माँ को पता लगता है, माँ पहचान लेती है कि लड़की कौन है। तो जो लड़के की माँ का नाम रामभा होता है, जो लड़की होती है उसके बेटे के मामा की लड़की की ननंद होती है। इनकी प्रेम कहानी 2021 से शुरू होती है, जब जयप्रकाश अपने मामा की लड़की के यहाँ घर पे जाता है। मामा की लड़की की ननंद दिखाई देती है ललिता, तो उसे ही जैसे ही जयप्रकाश उसे देखता है तो उसे प्यार हो जाता है, प्यार का इजहार कर बैठता है और जब भी उन्हें मौका मिलता था वे कभी कभी मिला करते थे। तो धीरे धीरे जब वे करीब आते हैं तो उनके जो रिश्ते हैं वे इतने करीब आ जाते हैं तो अंतरंग रिश्ते बन जाते हैं। जैसे समय बढ़ रहा था तो इनका जो मिलना जुलना बहुत ही ज्यादा हो रहा था। धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लग जाते हैं और 2021 से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और ये 2023 तक काफ़ी लंबा समय हो जाता है। उसने अपने घर वालों की सहमति से 2023 में जब वो लड़की अपने घर वालों की सहमति से पटना
आ जाती है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, कि वो एक अधिकारी बनना चाहती थी। बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। इधर जो लड़का था वो कम पढ़ा होता है और इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। तो यहाँ पे वो लड़का गोवा चला जाता है, और गोवा में जाने के बाद में वो लड़का ललिता के साथ में बहुत सारी प्रेम की बातें किया करता था। तो ये इनके परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और शादी के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाती है। एक दिन जयप्रकाश अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉल चल रही थी। अचानक वीडियो कॉल में जयप्रकाश को एक लड़का दिखाई देता है। तो जयप्रकाश पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या मामला है, क्या बात। तो इसी को देख करके इनकी जो तकरार है वो बढ़ जाती है, और जयप्रकाश उसे शक के दायरे में ज़्यादा, मतलब शक जो है पक्का सा करता जा रहा था। उससे पूछता है कौन है, लेकिन लगातार उस पर शक जो है ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। कहासुनी हो जाती है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो इनके बीच में तकरार हो जाती है, दूरियां बढ़ने लगती है। तो जयप्रकाश को लगता है ये लड़की अब तुम्हारे साथ नहीं है, ये तुम्हें धोखा दे रही है। तो जयप्रकाश ने गुस्से में आकर के उसकी जो फोटो थे, उसके जो अश्लील फोटो थे, वीडियो थे, जो उसने पिछले कुछ दिनों में अपने मोबाइल में लिए थे, वो उसने उसके रिश्तेदारों को भेजने शुरू कर दिए। अब उसके घर वाले, जो ललिता के घर वाले हैं, उससे मतलब परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फोटोज, तुम्हारे वीडियोस घर तक आ रहे हैं। तो ललिता परेशान होकर के उन्हें बात बताती है। इस तरीके से वो उसे धोखा देना शुरू कर देता है। उसने अपने परिवार वालों को बताई। ललिता परेशान हो जाती है, और उसके घर वाले भी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे फोटोज, तुम्हारे वीडियोस घर तक आ रहे हैं। तो वो उन्हें अपने घर वालों को बताती है, और कि उसने कैसे उससे प्यार किया और धोखा दिया। तो अब प्लान बनाया जाता है कि जयप्रकाश को गोवा से कैसे बुलाया जाए। ललिता जयप्रकाश से फोन पे बात करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब जयप्रकाश कहता है कि कहीं तुम मुझे बुलाकर मरवा तो ना दोगी, कत्ल तो ना करवा दोगी मेरा। तो जो ललिता है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि मैंने अपने घर वालों से बात की है और हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मेरे घर के जो कुछ लोग हैं वो मान गए। तो जयप्रकाश जो है वो गोवा से मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है, लगभग 2000 किलोमीटर चल। वो जो ललिता है वो एक होटल बुक कर लेते हैं और वहाँ खाना पीना खाते हैं, और जो खाना पीना खाने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। जो उसके मामा का जो लड़का है वो जो किराए पर रहता है, उस लड़की जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उस लड़की का पिता, उस लड़की का भाई, उस लड़के का जो बहनोई और उसके मामा का लड़का वहाँ मौजूद होते हैं। तो पहले उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, और जब उनका मन भर जाता है तो एक उसका मतलब उसकी जो गर्दन है, उसका गला जो है वो रेत दिया जाता है। उसे मारा जाता, पीटा जाता है, और उसके किसी धारदार हथियार से उसके पेट पे कई बार वार किया जाता है, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर निकल जाती हैं। उनको जब तक यकीन नहीं होता, कि उनका मन नहीं भर जाता है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, और जब वो पूरी तरीके से दम तोड़ देता है, मर जाता है, तो उसे बोरी में भर के और रात के अंधेरे में साइकिल पे रख के बोरी को एक निकल जाते हैं। और जहाँ एक खुली घटना स्थल से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक खुली जगह होती है, खुला स्थान होता है, वहाँ पे जाकर के इसे फेंक देते हैं। तो जो घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर लाश को फेंक दिया जाता है। तो जो लड़के की मां रंभा होती है, तो पांचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। जो ललिता होती है, ललिता का पिता होते हैं, ललिता का भाई होता है, ललिता का बहनोई होता है, और ललिता का ममेरा जो लड़का होता है। पुलिस है इसकी जांच कर ही रही थी। इन पांचों लोगों को हिरासत में ले लिया, और जो इस केस का जो खुलासा वो हो ही गया था फोटो वीडियो के माध्यम से, जिससे ये मामला प्रेम प्रसंग का था। साथ ही लड़की ने शादी का झांसा देकर 2000 किलोमीटर से अपने प्रेमी को बुलवाकर अपने घर वालों के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। कत्ल की घटना को अंजाम दिया, और जो लड़की ने अपना जो बदला लिया, और फोटो और वीडियो वायरल जो लड़के ने की थी उसका बदला। पुलिस इस चीज की जांच कर रही है कि कम से कम समय में इसकी चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में पेश की जाए। तो चार्जशीट फाइल की जाती है, और जल्द से जल्द मतलब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। पुलिस कम से कम समय में चार्जशीट फाइल करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और जिन भी लोगों ने ये घटना को सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरीके से लड़के को मारा गया था, पीटा गया था, तो ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं है। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको परेशान किया जाए। हमारा मकसद है आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। आप सुरक्षित रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत।